इंडिया में अगर मान लो रोड पे एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे वो इंसान गिरा पड़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्प नहीं करेगा, सब वीडियो बनाएंगे। और एम्बुलेंस आने में आधा घंटा 1 घंटा जो भी ट्रैफिक है, लोग यहाँ पे एम्बुलेंस को साइड नहीं देते हैं। एम्बुलेंस सायरन बज रहा है, आगे वाला हट रहा नहीं है, साइड नहीं मिलता है। वहाँ पे रोड इतनी बड़ी बड़ी, एम्बुलेंस के लिए अलग लेन है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ था, वहाँ दुबई में जो मेन हाईवे है, शेख जायद रोड बोलते हैं उसको, वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया था। और कोई वीआईपी नहीं था, वो डिलीवरी बॉय था, जैसे हमारे स्विगी के डिलीवरी बॉय थे, वहाँ पे तालाबाद करके एक ऐप है, वहाँ उसका डिलीवरी बॉय था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस इंसान के लिए मेन हाईवे को क्लोज किया गया, चॉपर लैंड किया उस हाईवे पे, चॉपर में उसकी बॉडी को एयरलिफ्ट करके उसको लेके गया। अब इंडिया में अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो या एलीट हो, तब तो शायद आपके लिए हेलीकॉप्टर के लिए सोचा भी जाएगा। आप एक कॉमन मैन है तो हेलीकॉप्टर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, एम्बुलेंस आ गई तो बड़ी बात है। तो एंड इसलिए इतने सारे जो दुनिया में जो लोग पैसे कमा रहे हैं, अब अगर मैंने मान लो 100-200 करोड़ कमाए हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी लाइफ की तो वैल्यू हो यार, मुझे सेफ्टी तो मिले, अगर मैं कोई प्रॉब्लम में आता हूँ तो कुछ हेल्प तो मिले गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए इतने सारे मिलियनेयर जो है दुबई जाके शिफ्ट हो रहे हैं, बिकॉज सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, लाइफ की वैल्यू है। मेडिकल जो सर्विसेज है वो टॉप नॉच है, पूरी दुनिया के सारे टॉप डॉक्टर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप यही चाहोगे कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, राइट, अच्छे क्वालिटी का खाना खाऊँ, सब मुझे टॉप लेवल मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब आपकी इतनी नॉलेज कैसे हो गई इतनी कम उम्र में? आपकी ऐसी नॉलेज कैसे हो गई इतनी कम उम्र में? तो मैं एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ कि मैं जब भी कोई इंसान से मिलता हूँ जिसको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको मुझसे ज़्यादा सक्सेस है, मेरा एकदम सिंपल फिलॉसफी कि मैं अपना मुंह बंद करके चुपचाप उनकी बातें सुनता हूँ और जो वो कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास इतना दिमाग होता, इतनी नॉलेज होती एक मिलियनेयर बनने के लिए, तो अभी मैं होता। बट अगर मैं अभी नहीं हूँ, इसका मतलब कुछ सीखना बाकी है। तो जो ऑलरेडी है उससे सीख लो 100%, अपना दिमाग मतलब। अब मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों में है एंड क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि सब खुद का दिमाग बहुत लगाते हैं। आपके पास ऑलरेडी दिमाग होता सक्सेसफुल बनने के लिए तो आप सक्सेसफुल होते, अगर नहीं हो तो मतलब दिमाग नहीं है, एंड वो उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही तो आगे बढ़ पाओगे। यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। लोग आप एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई मुझे नहीं पता है। कोई नॉलेज लेके ऊपर से पैदा नहीं होता है। आज जिससे आप सीख रहे हो उसने भी कहीं से सीखा है। तो मेरा वन ऑफ द रीजंस मैंने इतनी कम उम्र में इतना जो भी अचीव किया है वो इज़ बिकॉज कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छे से सीखता हूँ और उसको 100% इम्प्लीमेंट करता हूँ। यार आप अल्फा ट्रेडर हो, अल्फा मेल भी हो, आप है ना, मतलब फंड भी मैनेज कर रहे हो, ट्रेडिंग भी कर रहे हो, दुबई में लग्जरी लाइफ भी जी रहे हो। तो एक विनर माइंडसेट और एक लूजर माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? मतलब आपने क्या सीखा? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि विनर्स जो होते हैं ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब हर तरीके से, मतलब एक विनर ने अगर डिसाइड कर लिया ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो हर चीज़ को एक सोल्यूशन के माइंडसेट से सोचेगा। मैंने देखा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि कंप्लेन बहुत करते हैं। अरे यार मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ब्रोकर ने इतना कमीशन चार्ज कर लिया। किसी को फर्क नहीं पड़ता है, आप कंप्लेन कर रहे हो, एट दी एंड आप क्या चाहते हो? आप सिंपैथी चाहते हो, ठीक है, एक इंसान सिंपैथी देगा, आपकी मम्मी आपके सर पे हाथ फिरा देगी, बट उससे क्या होगा? पैसा तो नहीं आएगा बैंक अकाउंट में। तो मेरा जो हमेशा से मेंटालिटी रहा है वो ये रहा है कि ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करना है, चाहे वो कितना भी हार्डशिप आ रहा है। एंड ट्रेडिंग में तो ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 साल तो लॉस होना ही होना है। अब अगर वो लॉस को बैठ के आप कंप्लेन करते रहोगे तो आप कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो लॉस होना है, हाँ, लॉस तो स्टार्टिंग में होगा ही होगा। तो वो जो पैसा है, वो जो लॉस के लिए जो पैसा है, वो कहाँ से लाया है? तो वो आया था मेरे पास। मैं पहले जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तो मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता था ऑनलाइन। मैं अब डाइट प्रोग्राम्स, जो वर्कआउट प्रोग्राम्स है वो सेल करता था इंस्टाग्राम पे। दिस इज 2017-2018 तब मैं सेल करता था। तो वहाँ से मैं कुछ महीने के 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो वहाँ से वो कमाने के बाद मैं जो सारी चीज़ें, सारे पैसे जो है सब शूज़ में खर्चा कर देता। मुझे स्टार्टिंग से जूतों का बहुत शौक है। तो बाद में मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करके भी कुछ होता है, तो मैंने बोला इसमें पैसे लगा के देखते हैं। तो वहाँ से मेरा जो है पैसे आते थे, वहाँ से पैसा आपका इनिशियल इनकम आई है, राइट। अच्छा, दुबई के अंदर एक बात करता है, वो कल्चरल मतलब कल्चर कैसा है दुबई में? कल्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब क्योंकि वहाँ पे पूरी दुनिया का पॉपुलेशन आके बैठा हुआ है, पूरा मिक्स्ड है।
जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत एमिराती कल्चर है। जो वहाँ के लोकल्स है उनका कल्चर बहुत स्ट्रांग है, बट वो लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत प्राइवेट रहते हैं। मतलब वो लोग वहाँ पे आप जाओगे दुबई में तो आपको हार्डली कोई लोकल दिखेगा, नहीं नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको सब इंडियंस दिखेंगे, पाकिस्तानी दिखेंगे, बांग्लादेश के लोग दिखेंगे और बाहर के यूरोपियंस, रशियंस, ये सब जो लोग हैं वो लोग दिखेंगे। जो लोकल्स होते हैं वो लोग बहुत प्राइवेट रहते हैं, वो लोग प्रेफर नहीं करते ज़्यादा बाहर आना, पब्लिक में आना। दे आर वेरी प्राइवेट। ऐसा क्यों? ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसी फीलिंग है कि हमारे देश में बाहर के लोग आ गए। अब उन्होंने ही बुलाया ना, वो तो चिल्ला वो के तो बुला रहे हैं, नो डाउट कि आओ 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 यहाँ बिजनेस करो, यहाँ ये करो, टैक्स नहीं है, वो नहीं है, तो फिर क्या? तो फिर अब वो तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा वो लोग ऐसा सोचते होंगे, बट ओवरऑल वो लोग बहुत प्राइवेट है।